हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिया गया है और हमें यहाँ पे पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो सम ऑफ ज़ीरो है, सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो हमें क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/4 है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो -1 है। तो इसका सल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x लेट करेंगे जिसके ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। लेट p ऑफ x बी दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and बीटा। तो p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा। अब क्वेश्चन में हमें यह दिया है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 1/4 है। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/4 होगी और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो -1 गिवन, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो -1 के बराबर होगा। अब अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है तो हम इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते। कैसे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे जो k है वो एक कांस्टेंट है, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1। इन दोनों को हम इस p ऑफ x में पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा, तो ये 4x² हो जाएगा माइनस x -4/4। अब हम 4 बाहर ले लेते हैं। k/4 इंटू 4x² माइनस x -4। तो p ऑफ x हमने फाइंड कर लिया विच इज़ k/4 इंटू 4x² माइनस x -4। अब जो हमने फाइंड किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो 1/4 होंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो -1 होंगे। k की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे k की हर एक वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो 1/4 होगा एंड जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो -1 होगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंपल बनाने के लिए हम k की वैल्यू 4 लेंगे ताकि 4/4 कैंसिल हो जाए। लेट k इक्वल्स टू 4। देयरफॉर p ऑफ x जो होगा वो 4x² माइनस x -4 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर वुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum of zeros is 1/4 and product of zeros is
1. This is one of them. P of x equals to 4x square minus x minus 4. अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसको हमने p ऑफ x सेलेक्ट किया है एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x के ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो √2 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, तो ये माइनस √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। k इंटू अब यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स √2x आ जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ पे 3 को बाहर ले लेंगे, k/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो p ऑफ x हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो √2 है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। अब यहाँ पे हम k को 3 पुट कर लेते हैं। लेट k इक्वल्स टू 3। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइनली आएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 which is the required quadratic polynomial whose sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 0 के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √5 के बराबर है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसको हमने p ऑफ x सेलेक्ट कर लिया जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा वो 0 है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है √5 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √5। देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस √5। तो p ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब यहाँ पे k को 1 लेट कर लेते, लेट k इक्वल्स टू 1। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आया। तो यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है √5। तो आइए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट p ऑफ x बी दी quadratic polynomial whose zeros are alpha and
बीटा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोज 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, उसको हमने पी ऑफ एक्स सेलेक्ट किया एंड इसके दो जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स होगा उसको हम के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये पी ऑफ एक्स क्या आ गया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हम के को 1 लेट कर लेते हैं, लेट के इक्वल्स टू 1। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो -1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/4। इसका सल्यूशन लिखते हैं। लेट p ऑफ x बी दी quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta. According to question sum of zeros क्या है, -1/4 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 है। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स वो क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/4 -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 इज प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम 4 ले लेते हैं। के इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब 4 को बाहर लिख लेते हैं। k/4 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पी ऑफ एक्स क्या आ गया, k/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम लेट कर लेते हैं k की वैल्यू 4, तो p ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर p ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/4। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। आइए इसका सल्यूशन लिखते हैं। लेट p of x be the quadratic polynomial whose zeros are
अल्फ़ा एंड बीटा। हमने p ऑफ x को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 4 है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1 के बराबर है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1। तो p ऑफ x क्या होगा? p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए 4 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1। देयरफॉर जो p ऑफ x है वो क्या आया? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेट k इक्वल्स टू 1। तो जो फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 4 and product of zeros is 1.